जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिजिटल लॉजिक में कार्नोफ मैप की फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। और कार्नोफ मैप जो है ये आपको सिंप्लीफिकेशन के अमल में मदद देता है। हमने पढ़ा था ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स बूलियन अलजेब्रा के हवाले से। तो कार्नोफ कार्नोफ मैप कहाँ पे लाई करता है? जहां पर हमको बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये हमारी जो है ना फर्स्ट वीडियो है कार्नोफ मैप के हवाले से। अच्छा, कार्नोफ मैप जो है इट इज अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है। पहले जो हम सिंप्लीफाई करते थे वो क्या होता था, हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई होती थी और उस पर हम थ्योरम्स अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, कौन सा थ्योरम लगेगा, ये वाला लगा के देखो, ये वाला थ्योरम लगा के देखो। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरम्स लगा लगा के हम सिंप्लीफाई करते थे। अब ये जो कार्नोफ मैप हमारे पास आया है, इसमें एक तो फायदा ये है कि ये ग्राफिकल मेथड है। इसमें आपको एक मैप मिल जाएगा, टू डायमेंशनल मैप आपको मिल जाएगा, और जिसकी मदद से हम लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। और वो जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो हमने डेवलप की होगी किसी ट्रूथ टेबल से। यानी वो जो मैंने आपको एसओपी इक्वेशन बनाना सिखाई थी, तो वो एसओपी इक्वेशन भी कार्नोफ मैप के सेल्स को फिल करने के काम आ सकती है। या फिर हम ट्रुथ टेबल से भी कार्नोफ मैप की एंट्रीज को जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कार्नोफ मैप में जब अभी शुरू में तो हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर जब आप आगे चलेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये काफी सिंपल और एक ऑर्डर्ड प्रोसेस है, एक डिफाइंड प्रोसेस है, जिसकी मदद से हम बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। आप कह सकते हैं कि कार्नोफ मैप जो है ना वो ट्रुथ टेबल की एक टू डायमेंशनल फॉर्म है, जो कि सिंप्लीफिकेशन में काम आती है। एसओपी या पीओएस इक्वेशन, पीओएस इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने इस कोर्स में एसओपी को ज्यादा जो है ना वो मद्देनजर रखा है और ज्यादा उसको अहमियत दी है। ठीक है, तो ज्यादा लोग क्योंकि एसओपी पे ही काम करते हैं, जहां पर हम अपने जो आउटपुट हमारा जहां जहाँ पे वन होता है उनकी प्रोडक्ट टर्म्स लिख के फिर उसको सम अप करते हैं। तो एसओपी इक्वेशंस ही के हवाले से हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कार्नोफ मैप के अंदर। इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है ना लूपिंग का, वो समझने की जरूरत है। लूपिंग और ग्रुप, द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट एक्स, यानी कोई आउटपुट एक्स है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। इट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय प्रॉपर्ली कंबाइनिंग दोज स्क्वायर्स इन द के मैप दैट कंटेन्स वंस। द प्रोसेस फॉर कंबाइनिंग दिस वंस इज कॉल्ड लूपिंग। तो हमारे पास ये होता है कि जो कार्नोफ मैप में हमारे पास जहां जहां पे सेल्स में वन आते हैं ना उसको हम कंबाइन करके और फिर वहां पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है वंस को कंबाइन करने का, इसको हम लूपिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लूपिंग जब हम वंस को कंबाइन करते हैं तो वो इस तरह से होता है कि या तो वो पेयर की फॉर्म में कंबाइन होते हैं, यानी कि दो वंस कंबाइन हो गए, या फोर वंस कंबाइन हो गए तो वो क्वाड कहलाएंगे, या एट वंस कंबाइन हो गए तो ऑक्टेट कहलाएंगे। तो ये टू की पावर में ही होता है, यानी टू की पावर वन, टू वंस आप कंबाइन कर सकते हैं। टू की पावर टू फोर वंस, टू की पावर थ्री एट वंस, टू की पावर फोर सिक्सटीन वंस, इस तरह से। तो ग्रुपिंग हम किस तरह करते हैं लूपिंग में? ग्रुपिंग द वंस। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो गोल होता है ना वो ये कि हम पहले बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं। कोशिश ये होती है कि ग्रुप जो है वो बड़े से बड़ा बने। अ ग्रुप मस्ट कंटेन आइदर वन, टू, फोर, एट और सिक्सटीन सेल्स विच आर ऑल पावर्स ऑफ टू, जैसे कि अभी बताया था। इन केस ऑफ अ थ्री वेरिएबल मैप, टोटल आपके पास जो सेल्स होंगे, आपको पता है ना थ्री वेरिएबल हो तो ट्रुथ टेबल में एट एंट्रीज होती हैं। तो कार्नोफ में भी आपके पास एट सेल्स हो, तो एट सेल्स पूरे कंबाइन हो जाए तो वो मैक्सिमम ग्रुप कहलाएगा, यानी पूरे के पूरे कंबाइन हो गए। उसकी इक्वेशन भी वन आएगी। नंबर टू, each cell in a group must be adjacent to one or more cells in the same group, but all the cells in the group do not have to be adjacent to each other. Each cell in a group, हर सेल जो है ग्रुप के अंदर वो क्या होना चाहिए? वो एक या एक से ज्यादा सेल्स
कि एडजेसेंट होना चाहिए उसी ग्रुप। अब ये हम देखेंगे कि असल में एडजेसेंसी कहते किसे हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन उसमें तमाम जो सेल्स हैं वो एडजेसेंट होना लाजिम नहीं है, बल्कि हर सेल जो है वो दूसरे सेल्स के लिहाज से एडजेसेंट हो। ऑलवेज इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस इन अ ग्रुप इन अकॉर्डिंग्स विद रूल नंबर 1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें इतने नंबर ऑफ वंस है। रूल नंबर 1 के हिसाब से इस तरह बनेगा, 3 का नहीं बन सकता, 6 का नहीं बन सकती, 1 2 4 8 16 वगैरह इस तरह से ग्रुप बने। ईच वन ऑन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट वन ग्रुप। हर वन को कवर करना है आपको, ठीक है। The ones already in a group can be included in another group as long as the overlapping groups include non-common ones। कोई ग्रुप जो है, कोई वन जो है किसी ग्रुप का पार्ट बनेगा इस शर्त पर कि जब आप ग्रुप बनाए ना तो उसमें कोई ना कोई यूनिक वन होना चाहिए जो किसी और ग्रुप में ना हो। सपोज करें आप एक ग्रुप बनाते हैं लेकिन उस ग्रुप के सारे वन ऑलरेडी कंबाइन हो चुके हैं किसी और ग्रुप में, तो फिर उस ग्रुप का कोई फायदा नहीं, वो रिडंडेंट ग्रुप हो जाएगा। अब एडजेसेंसी को भी समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। सेल्स दैट डिफर बाय ओनली वन वेरिएबल आर एडजेसेंट। वो सेल्स जो आपस में एक दूसरे के हिसाब से सिर्फ एक वेरिएबल के डिफरेंस पर हो वो एडजेसेंट कहलाते हैं। सेल्स विद वैल्यूज दैट डिफर बाय मोर देन वन वेरिएबल आर नॉट एडजेसेंट। जहां पर सेल्स एक से ज्यादा उसमें वैल्यूज चेंज हो रही हो वो एडजेसेंट नहीं कहलाते। A cell is not adjacent to the cell that diagonally touch any one of its corners। डायगोनल में ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप जो बनेगा या तो हॉरिजॉन्टली बनेगा या वर्टिकल बनेगा। The cells in the top row are adjacent to the corresponding cell in the bottom row, ठीक है। And the cells in the outer left column are adjacent to the corresponding cell in the outer right column। ये वाला जो है ना इस तरह से ये कॉलम इसके एडजेसेंट होगा और ये वाली जो रो है ये इस वाली रो के एडजेसेंट। ये बात ये कह रहा है। दिस इज कॉल्ड रैप अराउंड एडजेसेंस। ये है ना जैसे कि किसी आपने पेपर को मोड़ दिया, तो इसको हम रैप अराउंड एडजेसेंसी कहते हैं। देखने में तो आपको ये जो है ये इसके एडजेसेंट नहीं लग रहा, लेकिन ये जो है ना ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सेल का डिफरेंस आ रहा है। अब आइए इसमें हम एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम पेयर को देख लेते हैं। अच्छा, पेयर से भी पहले ये जो है आप इसकी जो है नंबरिंग करना सीख लें, ठीक है। 3 वेरिएबल्स है ना, तो एक साइड पे हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक साइड पे एक वेरिएबल ले। अब यहाँ पर जो आप इन सेल्स की नंबरिंग करेंगे वो इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर आपके पास है ए बार बी बार यानी 0 0। तो इसके बाद है 0 1 यानी ए बार बी। अब यहाँ पर आप देखें सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है बी वाला, ए जो है वो सेम है ए बार। इससे और इसमें आ जाए तो ए बार बी से ए बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए बार बी के बाद ए बी बार कर देता तो बी भी चेंज हो जाता और ए भी चेंज हो जाता। इसलिए 0 0 के बाद 0 1, उसके बाद 1 1 फिर 1 0 करेंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि 1 बिट की चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए बार से ए और यहाँ पे बी से बी बार एक वेरिएबल का चेंज होना चाहिए। यहाँ पे देखें एक वेरिएबल का चेंज, तो इसका बहुत ख्याल रखना है आपको, ठीक है। फिर जो भी आपका ट्रुथ टेबल था उसके हवाले से आपने देखा कि यहाँ पर ए बार बी सी बार पे 1 आ रहा है और ए बी सी बार पे 1 आ रहा है। तो ये आपने प्लॉटिंग करी, प्लॉटिंग करने के बाद अब ये आपका ये ग्रुप बन, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इस ग्रुप की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो इन 2 रोस में आ रहा है और इस एक कॉलम में आ रहा है। तो सी बार तो जरूर आएगा कि इस कॉलम में ये है। अब यहां से कौन सा वेरिएबल जो है वो किल हो जाएगा, ए, क्योंकि ए बार से ए चेंज हो रहा है। ए बार प्लस ए 1 होता है ना, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से खाली आएगा बी और यहाँ से आएगा सी बार। तो इसकी जो इक्वेशन है वैसे भी आप देखें तो बी सी बार अगर हम कॉमन ले
तो यहाँ से ए बार बचेगा, यहाँ से ए बार प्लस ए वन होता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी सी बार। अब ये देखें, ये जो एक पेयर बना है, ठीक है, ये पेयर जो है ये आ रहा है इस वाली रो में, और दोनों कॉलम्स में आ रहा है। तो सी और सी बार तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से इक्वेशन इसकी आ जाएगी ए बार बी। क्योंकि देखें सी, ए बार बी कॉमन लेंगे तो सी बार प्लस सी वन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए बार बी आंसर आएगा। अब ये रैप अराउंड के तहत ना ये वन इस वन के साथ कंबाइन हो सकता है, और आप ये खुद भी देख लें, एक वेरिएबल का डिफरेंस आ रहा है, बी बार सेम है, और यहाँ पर जो है हमारे पास ए जो है ना वो चेंज होता है, तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बी बार यहाँ से आएगा, और यहाँ से सी बार आ जाएगा। अच्छा, अब ये आ जाते हैं हम 16 सेल्स की तरफ। 16 सेल्स में भी इसी तरह से, जैसे आप यहाँ पर ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार है ना, यहाँ पर भी आपका एक वेरिएबल का चेंज होना चाहिए एडजेसेंट कॉलम्स में। ये देखिए सी बार डी बार, सी बार डी, सिर्फ डी चेंज हुआ है। अब सी बार डी से सी डी में क्या हुआ है, सी चेंज हुआ है, डी से, और फिर यहां से यहां में सी डी बार, तो सी से में डी चेंज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सी बार डी के बाद सी डी बार कर देता हूँ, जैसे कि ट्रुथ टेबल में होता है, तो फिर 2 बिट का चेंज आ जाता है, तो हमें 1 बिट का चेंज रखना है। अब यहाँ पर सपोज करें ये दो सेल्स, यहाँ पे वन है, ये सेल कैसे पढ़ेंगे आप, ए बी बार सी बार डी बार, ये इस सेल का एड्रेस होगा। इस सेल की टर्म क्या हो जाएगी, ए बी बार, और यहाँ से सी डी बार। तो ये यहाँ से रैप अराउंड के तहत ये पेयर बन सकता है, रैप अराउंड के तहत। जैसे यहाँ से बना था ना रैप अराउंड से यहाँ 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है, एक बी बार यहाँ से यहाँ देख लें आप, यहाँ से ये ए बी बार वाली रो में आ रहा है, और यहाँ से आप देखें सिर्फ सी चेंज हो रहा है, डी बार सेम। तो सी जो कि चेंज हो रहा है वो किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी ए बी बार डी बार, क्योंकि सी खत्म हो जाएगा यहाँ से यहाँ, डी बार। सही, एक वेरिएबल खत्म हो जाता है पेयर में, पेयर में एक वेरिएबल खत्म होता है। अब ये देखें आप, यहाँ यहाँ पे ये इस वाली लाइन में आ रहा है, तो ए बार बी बार तो जरूर आएगा, और यहाँ से कौन सा वेरिएबल खत्म हो जाएगा, डी, तो ए बी बार, और यहाँ से आएगा सी। ये देखें, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार डी बार, ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ये ज्यादा कंफर्टेबल रहता है कि हम इसको ना 0001 की में इसकी वो कर लें, आप कह लें कि इसकी नंबरिंग जो है वो इस तरह से करें। कुछ लोग ए बार बी बार लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि इधर मैं ए बी को डील कर रहा हूँ, इधर सी को कर रहा हूँ। तो ए बी की जब वैल्यू जीरो है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो, और सी जो है जीरो है, तो ये सेल कौन सा सेल हुआ, जब ए बी सी तीनों जीरो है। ठीक है, अब आपको ये है ना एसओपी इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको प्लॉट करना है कार्नोफ मैप। तो ये आपका हो जाएगा 001, ये हो जाएगा 010, जैसे एसओपी में हम लोग करते हैं ना कि जीरो को बार करके लिखते हैं और विदाउट बार वाला वन कंसीडर होता है, तो ये हो जाएगा 010। यहाँ पे ए और बी जो है ये विदाउट बार है, तो वन वन, और ये जीरो, और ये वन वन। अब इसकी आप प्लॉटिंग कर लें, यहाँ पे आप प्लॉट कर लें, तो 001 कौन सा सेल हो गया, जहाँ पे ए और बी जीरो जीरो है और सी वन है, ये वाला। ये 01 है ए बी, और सी जो है वो जीरो है, ये वाला सेल 01, 110, और 11, ये, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, ये वाला वन जो है इस वन के साथ कंबाइन, ये वाला वन इस वाले वन के साथ कंबाइन,
फिर ये वन अकेला रह जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ वन होता तो कंबाइन हो जाता, या इस वन के लिए यहाँ पे वन होता। डायगोनल में याद रखिएगा कंबाइन नहीं हो सकते कभी भी, इस तरह डायगोनल, इस तरह ये कंबाइन नहीं हो सकते। तो ये वन अकेला रह जाएगा, और एक पेयर ये बन जाएगा, और एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी प्लॉटिंग करेंगे, और उसके बाद इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। जी। तो आइए इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये एक ग्रुप ये बन जाएगा, ये एक ग्रुप ये बन जाएगा, और ये अकेला रह जाएगा। तो ये अकेले की तो यहाँ पे लिखी हुई ए बार बी बार सी, और इसकी क्या हो जाएगी, ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बी, और ऊपर से सी बार। अब इसकी बताइए, ये आ रहा है ए बी के कॉलम में, और ये दो ए बी की रो में आ रहा है ये रो, और सी के हवाले से दोनों कॉलम में आ रहा है, तो सी तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए। तो फाइनल आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी बार और सी। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वाड्स की। क्वाड का मतलब है कि चार वंश कंबाइन हो जाए आपस में। तो फोर वंश जो कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है फोर वंश के हवाले से? जी, यहाँ पे आप देखिए, पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये एक वेरिएबल का चेंज आ रहा है, फिर एक वेरिएबल का चेंज आ रहा है, फिर यहाँ से एक वेरिएबल, तो ये चारों वंश एक साथ कंबाइन हो सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, जब फोर वंश कंबाइन होते हैं तो दो वेरिएबल खत्म हो सकते हैं। जैसे पेयर एक वेरिएबल को खत्म करता है, पार्ट जो है वो दो वेरिएबल को खत्म। तो यहाँ से ए और बी दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे बी खत्म हुआ पहले, फिर यहाँ से ए खत्म हो गया। तो इसकी इक्वेशन होगी खाली सी। अब ये जो क्वाड है, यानी फोर वंस कंबाइन हुए ग्रुप में, ठीक है, ये हमने इसकी लूपिंग करी, इनको कंबाइन किया, तो ये क्या बना, ये क्वाड बना। तो ये इस वाली लाइन में आ रहा है। तो सी और डी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसकी इक्वेशन बनेगी फकत ए इंटू बी। क्योंकि ये फोर वेरिएबल्स का था ना, तो दो वेरिएबल खत्म हो गए तो दो बचे। ये था ही तीन वेरिएबल का, तीन में से दो खत्म हो गए तो एक बचा। अब यहाँ पे ये आपका क्वाड जो है, यहाँ पर एक वेरिएबल का चेंज है, यहाँ एक वेरिएबल का चेंज है, तो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, बी बचेगा। और यहाँ से कौन सा खत्म होगा इन दो कॉलम में से? सी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सी बार सी में चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होता है ना वो खत्म हो जाता है, तो डी यहाँ से बचा, और यहाँ से बी बचा, तो इसकी इक्वेशन हो गई बी डी। अब ये देखें, इस तरह से क्वाड कंबाइन हो सकता है। ठीक है। यहाँ से कौन सा खत्म हो जाएगा वेरिएबल? बी। ए बचेगा, और यहाँ से सी बार से सी खत्म हो जाएगा, डी बार। तो डी बार और ए यहाँ पे आ गया। और यहाँ ये रैप अराउंड, ये चार वंस कंबाइन हुए हैं, क्योंकि इधर से इधर भी एक वेरिएबल का चेंज है, और यहाँ से यहाँ भी एक वेरिएबल का चेंज। ठीक है। तो बताइए, यहाँ से यहाँ में कौन सा वेरिएबल खत्म हो जाएगा? ए खत्म हो जाएगा तो बी बार बचेगा, और यहाँ से यहाँ में सी खत्म हो जाएगा, डी बार बचेगा, तो बी बार डी बार। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्टेट, अब ये ऑक्टेट आ गया, एट वंस कंबाइन हो गए। यहाँ से तो सी और डी दोनों खत्म हो जाएंगे, और यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, बी बचेगा। यहाँ पे आप देखें, ए और बी खत्म, और यहाँ से डी बार खत्म, सी बार बचा। तो ऑक्टेट में ना तीन वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। तो अब चार वेरिएबल में से तीन खत्म हो गए, तो एक वेरिएबल बचा। यहाँ पर भी एक वेरिएबल बचा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें, सी और डी तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और ये यहाँ से यहाँ पे चेंज हो रहा है ऑक्टेट, तो ए खत्म हो जाएगा, बी बार बचेगा यहाँ। और ए ये इधर आ रहा है, पूरा पूरा ए और बी कवर हो रहा है, ए बी खत्म, और यहाँ से यहाँ में क्या खत्म हो जाएगा? सी, तो डी बार।
तो ऑक्टेट में जो है ना, ये 3 वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। तो 4 में से 3 खत्म हो गए तो आपके पास ये एक वेरिएबल है। ठीक है ना, तो ये हमने सीख लिया कि किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम कार्डनॉफ मैप की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर हम डिफरेंट और एग्जाम्पल्स लेके और उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।